नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी डेरिवेटिव्स। इसके बारे में मैंने आपको क्लास में डिटेल में समझाया कि व्हाट आर द एंटी डेरिवेटिव्स। अब हम एंटी डेरिवेटिव ले रहे हैं, यानी डेरिवेटिव्स गिवन है और हम वापस ओरिजिनल फंक्शन, पहले आप लोग क्या कर रहे थे कि एफ ऑफ एक्स गिवन था और आप उसका डेरिवेटिव ले रहे थे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले रहे थे, तो वो डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे और ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स। अब आपके पास डेरिवेटिव दिए हुए हैं और आप वापस इसको ओरिजिनल फंक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव, और सेकेंड नेम इसका है इंटीग्रेशन, जो हम इंटीग्रल का साइन डिनोट करते हैं। अच्छा जी, अब हम एंटी डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। तमाम डिटेल्स मैंने आपको पहले ही समझा दी कि उसका प्रोसीजर क्या होता है। यहाँ पर देखें, वही काम करेंगे हम जो मैंने आपको अभी सिखाया। सबसे पहले पावर में 1 ऐड कर देते हैं और जो पावर आपके पास टोटल आती है उसी से आप डिवाइड करते हैं, जो टोटल पावर आएगी उसी से आप डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखें 9, अब यहाँ पर देखें टोटल पावर में से डेरिवेटिव में आप माइनस करते थे, एंटी डेरिवेटिव में आप ऐड करते हैं, और डेरिवेटिव में आप मल्टीप्लाई करते थे बेस में लाकर, और इसमें मैंने आपको सिखाया कि इसमें आप डिवाइड करते हैं टोटल पावर से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें x का कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है 0 पावर है यहाँ पर, तो 0 में 1 ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, ये 1 है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो x की पावर 0 है, जब हम 1 ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम +1, और उसी से हम डिवाइड करेंगे, रिप्रेजेंट करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ में क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, कांस्टेंट c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम डेरिवेटिव गिवन है, एंटी डेरिवेटिव ले रहे हैं। एंटी डेरिवेटिव यानी कि वी आर मेकिंग इट अगेन द ओरिजिनल फंक्शन। अच्छा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल सिंप्लीफाई द फंक्शन, वी विल डिवाइड दीज वैल्यूज एंड मेक इट एज सिंपलर एज इट कैन बी। 3 3s are 9, it will be 3x cube plus 3x plus c. Now 8x सम अप कीजिए, 1 आपने ऐड किया और टोटल से आप इसको डिवाइड कर देंगे। 6x पावर 6 अपॉन 6 माइनस 9x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, x यहाँ पर 0 है, 1 ऐड कर देंगे, इट विल बिकम x पावर 1। Now simplifies all these, it will become x power 8, x power 6 minus 3x cube, it will be cancelled and plus 4x plus c. फाइंड एफ ऑफ एक्स गिवन एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हमारे पास गिवन है और एफ ऑफ एक्स हमें कैलकुलेट करना है, एंड अ पॉइंट विच सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट एफ ऑफ एक्स। 9x स्क्वायर फंक्शन गिवन है, 9x स्क्वायर, 2 में 1 ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम 3 and divided by the same number, the power. Now 2x, it will become 2x square divided by 2, and write it down here, c. Simplify it, 3x cube plus x square plus c. Now the points are given here. This is the value of x and this will be the value of y. Y means f of x. This is x and this is f of x. Now substitute the values to find the c. F of x is 2. Substituting at point, you can write it down like this. At point 2, minus 2 and 2. Now substituting this point in the function f of x, 2 is equals to minus 2 for x, minus 2 power cube plus minus 2 square plus c.
2 विल बी कंटिन्यूड सिमिलरली, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास, -8, -2 की पावर स्क्वायर, it will become +4 plus c. Simplify all these, it will become -24 and +4 -24 plus 4 is plus c, and it will become -20. It will be shifted here with +20 and c will become 22. Now rewrite the function like this. The required function is, because I don't have the enough space here, the required function is 3x cube plus x square plus 22. This is the required function. Now the question is mentioned here, the function describing the marginal cost. If the marginal cost is given, and you have to find out the total cost, यानी marginal cost given है, आपको total cost मालूम करनी है, तो आपको इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल लेना पड़ेगा. देख लीजिए, marginal cost of producing a product is MC is equals to 8x plus 800. 8x plus 800. ये आपके पास फंक्शन गिवन है मार्जिनल कॉस्ट का, where x equals the numbers of units produced. X denotes the number of units produced. It is known that total cost equal $80,000 when 40 units are produced. Determine the total cost function. हमेशा याद रखिए, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, अगर मार्जिनल कॉस्ट दी हुई हो और आपको टोटल कॉस्ट मालूम करनी है तो हमेशा इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, यानी एंटी डेरिवेटिव कह लें या इंटीग्रेट कह लें, इट विल बिकम टोटल कॉस्ट. और अगर आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू गिवन हो तो उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इट विल बिकम टोटल रेवेन्यू. मार्जिनल प्रॉफिट गिवन हो, आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इट विल बिकम टोटल प्रॉफिट. मार्जिनल प्रॉफिट जो है वो इंटीग्रेट कह लें या एंटी डेरिवेटिव कह लें, एक ही बात है. सिर्फ इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव में फ़र्क सिर्फ एक है, और वो ये है कि इसमें हम इंटीग्रल का साइन इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है जी, चलें. अब यहाँ पर देखें, हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट गिवन है. मैं यहाँ फंक्शन को कॉपी कर रही हूँ. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 8x प्लस 800. ये मैंने कॉपी किया है. यू हैव टू कॉपी इट डाउन टू, we have to find out total cost first. First we have to find out the total cost. First we have to find out the total cost. It means we have to take the antiderivative of this function to find out the total cost. So we are going to find out the total cost. हम इसका क्या करेंगे, antiderivative लेंगे, और you can say we are going to integrate this function. We are going to integrate this function for finding out the total कॉस्ट. ठीक है, अच्छा. ये देखिए, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी. नाउ द टोटल कॉस्ट विल बी 8x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 800x प्लस c. सिंप्लीफाई इट. 4x square, it will become 4x square plus 800x plus c, and this will be the total cost function. Now for the total cost function you must have to find out the value of c. If the values are given here, it is known, it is described here in the question, it is known that total cost equals $80,000. What is the value of total cost? It's $80,000 when 40 units are produced. Determine the total cost function. Now the value of TC, that is the total cost, the function is described like this. The points are given here, 40 and $80,000. ठीक है, these points are given to you. This is the value of x and this is the value of TC, any total cost. Okay, now substituting the values here.
80,000 is equals to 440 whole square plus 80 into 40 plus C. What we are going to do? We are going to find out the value of C, because we want to substitute the value of C here for the required total cost function. 80,000, this will be 1600 plus 32,000 and C. 6,400, 32,000, sorry, minus it will become and C will be approximately 41,600. Now the required TC function will be 4x square. The total cost function will be this is the required function.